सब जगह होता है। ये रेटरिक जो है ये पॉलिटिक्स में पूरी दुनिया में चल रही है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। कयानी साहब की मीटिंग, सारे कोर कमांडरों की बैठक बुलाना, मतलब इस बयान के आते ही, खासकर तब जब उनके उनकी विदेश मंत्री वहां दौरे पर हैं, ये क्या दर्शाता है? कोई इनसिक्योरिटी या किसी तैयारी, किसी आशंका? देखिए, सबसे पहले तो ये दर्शाता है एक पॉपुलिस्ट मेजर। पाकिस्तान की फौज की छवि जो है बड़ी बुरी तरह से धूमिल हुई है पिछले 6 महीनों में। ओबाटाबाद का रेड, जिसकी उनको भनक तक नहीं लगी और उनके इलाके में घुस के अमेरिकन कमांडोज ने सबसे बड़े सरगना को मार गिराया, जिसको वो पाल रहे थे आईएसआई के सेफ हाउस में। उसके बाद मेहरान के ऊपर रेड। पाकिस्तान की छवि, फौज की छवि 71 की लड़ाई के बाद कभी इससे ज्यादा धूमिल नहीं हुई है। तो ये ज्यादातर पॉस्चरिंग हो रही है। दूसरी चीज, वो जानते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है अगले 2-2.5 साल, तो कम से कम 2014 तक है, जब तक कि अमेरिकन फौजों की इतनी रिडक्शन नहीं होती कि कराची का हार्बर और जो रोड एक्सेस 2 जा रहे हैं उनकी जरूरत उनको है। अमेरिका को घूंट जहर का पी के सहना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, तो वो ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं। और सबसे देखिए, जो बात जिसने चीज को इस दर्जे तक लाया है वो है पाकिस्तान की जीरो सम गेम खेलने की जो है नीति। उन्होंने समझा है, वो ट्रायम्फलिज्म पाकिस्तान में बहुत जल्दी आती है, उनको जीत, माफ कीजिए, बहुत जल्दी पाकिस्तान की फौज को दिखनी शुरू हो जाती है, प्रीमेच्योरली। वो एंड गेम वो समझ रहे हैं। स्पष्ट कर दीजिए। मैं इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए, पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का सोचना है कि अमेरिका लैक्स द स्टमक, वो अब रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता अफगानिस्तान में, एंड गेम शुरू हो गई है। इसलिए उन्होंने अपने एजेंडा को स्पीड अप करके हक्कानी साहब से अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक कराया है, अमेरिकन काबुल के अंदर अटैक्स कराए हैं, बुरहानुद्दीन रब्बानी को आसान लगती है क्या कि एक दोस्ती है दोनों के बीच में, दोनों सार्वजनिक तौर पे ये कहते हैं, मालूम है कि उनकी जमीन पर अमेरिकी फौज की टुकड़ियां तैनात हैं और इस तरह से पाकिस्तान हक्कानी के साथ मिलकर अमेरिकी दूतावास पर हमला कराए। देखिए, एक तो ये होता है कि कई बार जो है अपने को ओवर एस्टिमेट करती है अपनी कैपेसिटी। फौज की भी डिक्टेटरशिप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, और दूसरा है इंटेलिजेंस एजेंसीज में ये अक्सर होता है। मैंने आपको जैसे पहले कहा, स्ट्रेटेजिक बात यह है कि वो ये समझते हैं कि वल्नरेबल है इस समय अमेरिका, 2012 इलेक्शन होने वाले हैं। वो क्यों है? क्या अमेरिका इस पूरे बयानबाजी में अमेरिका कमजोर लग रहा है या पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा बहादुर लग रहा है? क्यों नहीं, देखिए, इतनी ज्यादा दोनों की ताकत में फर्क है और इतनी निर्भरता है दोनों की एक दूसरे पर। अभी ये बयानबाजी जो भी हो, जब तक, जैसा बख्शी साहब ने कहा, यहां मैं इनसे सहमत हूं, 14 तक उनको उनकी जरूरत है और उनकी आर्थिक सहायता के बिना पाकिस्तान नहीं चल सकता। और ये कोई नई रिटोरिक नहीं है कि हमें भीख नहीं चाहिए। हाँ, आपको शायद याद होगा करामत साहब बताएंगे, प्रधानमंत्री इनके एक प्रधानमंत्री होते थे फिरोज खानून, तो 50s में उन्होंने कहा हमको मक्खन नहीं बंदूक चाहिए। ये उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट था 50s में। पर आज 2011 में वो कह रहे हैं कि हमें भीख नहीं चाहिए। ये बदलाव के तौर पे नहीं देख सकते क्या? रवीश, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि सन 1998 में जब न्यूक्लियर परीक्षण हुआ, उसके बाद सैंक्शंस लगाई गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ब्रेकडाउन के कगार पे थी। $1 बिलियन सिर्फ रह गए थे पाकिस्तान के फॉरेक्स एक्सचेंज में। पाकिस्तान को अमेरिका से $12 बिलियन की एड मिली, जिसमें से $8 बिलियन उसने ओरायन एयरक्राफ्ट, एवैक्स वगैरह खरीदने में लगा दिए, जो कि केवल इंडिया सेंट्रिक हथियार हैं, कोई नेवी नहीं है तालिबान की। ठीक है। उसके बाद 2008 में फिर दूसरी बार पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे आ गया और फिर $20 अरब देके अमेरिका ने उसको जिलाया है, इस इकोनॉमी को। तो ये गीदड़ भभकी की साहब, हमको भीख नहीं चाहिए। हम भी देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये जो ट्रांसफ्यूजन है, 20 अरब की है कि उस भीख को लौटा दे। अगर नहीं चाहिए तो उसको अगर वो लौटा सकते हैं साहब, क्योंकि कोई विपक्ष का नेता नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री का, वो गृह मंत्री का बयान है, पाकिस्तान के एक सरकारी हैसियत के आदमी, उन्हें मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें भीख नहीं चाहिए। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है कि ये रिटोरिक है, निर्भरता अभी दोनों की एक दूसरे पर बनी हुई है।
और पाकिस्तान, जो आपने कयानी साहब और कोर कमांडर्स की मीटिंग का जिक्र किया, ये समझ अब सब फौज में हर एक को है पाकिस्तान में कि अब उनमें हक्कानी और ये सारे जो उनके बनाए हुए हैं, इनसे जूझना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि फौज के अंदर इन्फिल्ट्रेशन काफी हो चुका है आइडियोलॉजी बेस्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। मुश्किल है उससे लड़ना। तो इसलिए, क्योंकि और मेहरान, जिसकी बख्शी साहब ने, मेहरान ने क्या बताया कि कितना डीप पेनिट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है फौज के अंदर। तो सबसे बड़ी चिंता कोर कमांडर्स की या कयानी साहब की अमेरिका और हिंदुस्तान से बड़ी चिंता होनी चाहिए जो उनके खुद के बनाए हुए ये सारे ग्रुप्स हैं। क्या आप कोई टकराव की स्थिति देख रहे हैं क्या? कई बार लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम है। आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से पहले अमेरिका को पाकिस्तान से भिड़ना चाहिए। क्या ये एक अच्छा, इस इलाके की शांति के लिए एक अच्छा कोई रणनीतिक कदम हो सकता है? इलाके की शांति को आप एक तरफ रखिए, क्योंकि व्हेन यू टॉक ज्योग्राफिकल होल एरिया, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं करी है। इंडिया ने किसी और मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं करी है, जो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ करता है। तो इलाके को आप लोग जल्दी से लाना चाहते हैं अंदर, जिसमें इंडिया शामिल हो जाए। इंडिया किसी के साथ झगड़ नहीं रहा है। प्रॉब्लम सिंपल है कि एक कट्टरवादी देश, एक तानाशाही देश, जिसमें चीन भी शामिल है, सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप, एक मिनट, इनकी आपस में ज्यादा बनती है, सांठगांठ हो सकती है आसानी से। इसलिए हो सकती है कि इनकी जो तानाशाही डिक्टेटरशिप्स हैं, कट्टरवाद है, वो आपस में मिल सकते हैं। इंडिया की मल्टी पार्टी, मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी है, जो एक मिनट जो कॉन्ट्रडिक्ट करती है इन रोल मॉडल्स को। और एशिया में अगर इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है लीड करने में, तो ये रोल मॉडल्स तानाशाही और कट्टरवाद के फेल हो जाएंगे। तो देयर इज अ इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, और वो कॉन्ट्रडिक्शन हरदम ये राइवलरी क्रिएट करेगा, और उसमें चाइना इज यूजिंग पाकिस्तान। सब है, पर सबूतों का आदान प्रदान कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई कार्रवाई होगी? रवि, सबूतों की कोई बंबई में कमी है? सबूतों की तो कहीं कोई कमी नहीं है ना। मुंबई वाले में छाया युद्ध खेला, सबूत मानने को तैयार नहीं है साहब। वो देखिए, इसको जरा लेट्स सी इट इन दी, जो परिप्रेक्ष्य में देखें हम। देखिए, जनरल पेत्राउस साहब जो अफगानिस्तान में कमांडर थे, उन्होंने अपने राष्ट्रपति को साफ कहा कि जो हमारा विड्रॉल है उसको इतना तेज ना किया जाए कि जो हमारी जो हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबलाइज की है सिचुएशन, वो फिर उस पर सवालिया निशान पड़ जाए। अफसोस ये कि पॉलिटिकल कंपल्शंस, इकोनॉमिक कंपल्शंस के नीचे ओबामा साहब नहीं मान पाए। ये जो विड्रॉल है ये स्पीड अप किया गया है, और उसके जवाब में जो पाकिस्तान की आईएसआई की एंड गेम है, वो उन्होंने जरूरत से पहले स्पीड अप कर दी है। और ये अब अमेरिका को गवारा नहीं कि उसकी लाशें जा रही हैं। क्या कोई कार्रवाई करेगा अमेरिका आईएसआई के खिलाफ? अमेरिका बिल्कुल कार्रवाई करेगा। बड़ी सिंपल सी बात, उम्मीद की वजह, एक मिनट, बड़ी सिंपल सी बात है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अफगानिस्तान तो गया गलती से, पर उसने पाकिस्तान की जड़ें बैठ के वहां से बहुत सालों से वो काट रहा है, और इतनी काट दी है उसने करेगा कि आज गृह युद्ध आपस में छिड़वा दिया है अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इज वेरी हेवीली बिजी फाइटिंग ईच अदर, और ये चीज अब बढ़ती हुई नजर आएगी। समय खत्म हो रहा। करामत साहब, फाइनल कमेंट सर, बहुत संक्षेप में। देखिए, इन्होंने जो बात की है गृह युद्ध की, वो शुरू करा दिया। हम साउथ एशिया के लोग हैं, हम लोगों को सीरियसली सोचना चाहिए। अफगानिस्तान भी सार्क का मेंबर है, पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान। आप चाहते हैं सब मिलकर? हम ये चाहते हैं कि हम इसका एक साउथ एशियन हल निकालें। ये बाहर वाले लोगों से कहें भाई निकलो यहाँ से, हम अपने मसले को खुद हल तो सवाल पाकिस्तान के बगैर कोई रास्ता नहीं से एकजुट करने का नहीं है। ऐसा आप इशारा कर रहे हैं कि पूरे दक्षिण एशिया के लोग ही मिलकर एकजुट हों। पहले हम देखें तो सही कि पाकिस्तान अमेरिका की छाया से कितना निकलता है और सार्क देशों की तरफ कितनी ईमानदारी से मुड़ता है। उसका वक्त सिंह जी की जनरल असेंबली की स्पीच को याद कर लीजिए। मैं बिल्कुल उसको याद कर रहा हूं, और देखूंगा कि हिना रब्बानी भी जनरल असेंबली में क्या स्पीच देने वाली है। लेकिन करामत साहब, हम देखेंगे पहले कि पाकिस्तान अमेरिका की छाया से कितना निकलता है और भारत की तरफ हाथ बढ़ाता है, नेपाल की तरफ हाथ बढ़ाता है, बांग्लादेश की तरफ हाथ बढ़ाता है, देखेंगे। लेकिन
पैनलिस्ट यही कह रहे हैं कि ये जो बयानबाजी चल रही है अमेरिका पाकिस्तान में कुछ दिखावे जैसी है। अगर दिखावा ही है तो हम भी देखते रहेंगे इस लड़ाई के छद्म तीरों को और तलवारों को।